सबको नमस्ते। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज मेरे पास उत्तर प्रदेश की खबर है। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि मुख्यमंत्री जी के घर में एक शिवलिंग, भगवान शिव का पवित्र प्रतीक, दबा हुआ है। जी हां, आपने सही सुना। उन्होंने इसकी जांच के लिए खुदाई करने तक की मांग कर दी है। देखिए, बात सिर्फ शिवलिंग की नहीं है। अखिलेश ने सरकार पर राजभवन यानी राज्यपाल के घर में अवैध निर्माण का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इन निर्माणों के लिए कोई भी नक्शा पास नहीं कराया गया है। यह बहुत ही गंभीर आरोप है दोस्तों, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। अखिलेश यही नहीं रुके। उन्होंने आने वाले कुंभ मेले, जो कि एक बहुत बड़ा हिंदू तीर्थ यात्रा और उत्सव है, की सरकार की तैयारियों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार की काबिलियत और तैयारी पर सवाल खड़े करते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के इस्तेमाल पर भी संदेह जताया है। उन्होंने बताया कि जर्मनी ने ईवीएम पर बैन लगा दिया है और अपने चुनावों के लिए कागजी मतपत्रों का ही इस्तेमाल करते हैं, और इशारा किया कि भारत को भी भरोसेमंद चुनावों के लिए ऐसा ही करना चाहिए। जो सबसे बड़ी लाइफलाइन या यूरोप की या जर्मनी की मानी जाती है और बहुत हिस्टोरिकल रोड है वॉटरमान, उससे मैं खुद चल करके फ्रैंकफर्ट से हैनोवर पहुंचा था। उसी समय मन बनाया था कि अगर सड़क यहां पर इतनी अच्छी बन सकती है तो कम से कम इसके बराबर भी उत्तर प्रदेश में हम लोग सड़कें बनाने का काम करेंगे। और यहां पर जितने हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं या जो हमारे समाजवादी साथी मुझे हॉल में दिखाई दे रहे हैं, इन सब ने महसूस किया होगा कि जब वो आगरा लखनऊ में चलते हैं तो इनको दुनिया की बेहतरीन सड़कों में वो सड़क दिखाई देती है, और देश की सबसे बेहतरीन सड़क आज भी है। और जिस समय उद्घाटन हुआ था, नेताजी का जन्मदिन था, हम लोगों ने सबने मिलकर के उस उद्घाटन के कार्यक्रम को सफल ही नहीं बनाया था, बल्कि देश के सबसे बेहतरीन हवाई जहाज जो थे, सुखोई और मिराज, उनका टचडाउन उस हाईवे पे कराया था। वो समाजवादियों की सड़क थी, और समाजवादियों ने ऐसी डिजाइन सड़क की कि बाद में जो प्रधानमंत्री जी जिस सड़क पर उतरे थे वो भी समाजवादियों की डिजाइन की हुई सड़क थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश के साथ एक खास मेहमान भी थे, राहुल काम्बोज, जो कि जर्मनी से संसद सदस्य हैं। दोनों ने साथ मिलकर चर्चा की कि कैसे जर्मनी के मौके भारत, खासकर उत्तर प्रदेश को फायदा पहुंचा सकते हैं। अखिलेश ने अपने राज्य में जर्मनी जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि फ्रैंकफर्ट में देखने को मिलता है, लाने का अपना विजन शेयर किया। उन्होंने बताया कि कैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जर्मन सड़कों से प्रेरित था और इसे देश की सबसे अच्छी सड़कों में से एक बताया। कि देश का सबसे बेहतरीन म्यूजियम आगरा में बनने जा रहा था, उसका सिविल वर्क पूरा हो गया। जितना कुछ सिविल वर्क होना था पूरा हो गया, लेकिन जैसे ही सरकार गई वो भी काम वैसा ही का वैसा अधूरा पड़ा हुआ है। मैं वहां पर एक बार गया था अचानक उस म्यूजियम को देखने, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो एसी नहीं लगे हैं, ये एसी कब लग जाएंगे? उसने कहा कि ये तो एसी खुले ही नहीं, इनकी वारंटी अपने आप खत्म हो गई है। तो वो जर्मनी के, और बाद में कुछ वर्षों के बाद, पिछले वर्ष 24 से पहले, डेविड चिपरफील्ड जो बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, यूरोप का सबसे बड़ा अवार्ड मिला था। इन बातों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब बाहर हम लोग जाते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि दुनिया कहां पहुंच गई है और हम कहां उलझे हुए हैं। हमें उम्मीद है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव लाने का काम करेगी और एक बार फिर हम लोग विकास के रास्ते पे, खुशहाली के रास्ते पर जाएंगे। लेकिन रुकिए, अभी और भी बाकी है। अखिलेश ने खेती से जुड़े मुद्दों पर भी बात करने से गुरेज नहीं किया। उन्होंने सरकार पर गन्ने का दाम न बढ़ाने और किसानों की आय दोगुनी न कर पाने के वादे को पूरा न करने के लिए आलोचना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को जवाबदेह बनाना उनकी जिम्मेदारी है। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर मुगल म्यूजियम, जिसे उनके कार्यकाल में अंतरराष्ट्रीय आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किया था, को शुरू न करने के लिए भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार राज्य की प्रगति में बाधा बन रही है। और अब एक मजेदार बात, अखिलेश ने बताया कि उन्होंने अपने अधिकारियों को फ्रैंकफर्ट चिड़ियाघर का दौरा करने के लिए भेजा था ताकि वे वहां से सीख कर अपने यहां सुधार कर सकें।
यह साफ है कि उत्तर प्रदेश के लिए उनका विजन वैश्विक मानकों से सीखना और उन सीखों को राज्य के भले के लिए वापस लाना है। तो यहां से हम क्या समझते हैं? अखिलेश यादव खुद को यूपी की मौजूदा सरकार के एक मजबूत आलोचक के रूप में पेश कर रहे हैं और कुंभ मेला जैसे आने वाले आयोजनों के लिए उनकी कार्रवाइयों और तैयारियों पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। उनके बयान बोल्ड हैं और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कुछ गर्मागर्म राजनीतिक बहसों की शुरुआत करेंगे। वहीं शिवपाल यादव ने कहा कि आने वाले 2027 विधानसभा चुनावों में समाजवादियों की सरकार बनेगी और अखिलेश होंगे मुख्यमंत्री। हम लोगों को खासकर समाजवादियों को ऐसा काम करना है कि हम लोग मिल करके और खासकर समाजवादियों से कहेंगे कि हम लोगों का केवल 2027 का मिशन है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का और अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बने। आज के लिए बस इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।